नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि में यदि अमावस किसी भी कुंडली में होगी तो उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम होंगे वो जातक पर, स्त्री या फिर पुरुष जातक पर किस प्रकार से होंगे। उसी प्रकार यह जो अमावस है वो हर एक स्थान में उसके जो मिलने वाले भावगत परिणाम होंगे वो भी किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अमावस का जो जन्म है इसके बारे में कई जो भ्रांतियाँ है वो फैली हुई है। मतलब अमावस का जो जन्म होता है वो काफ़ी अशुभ कहलाता है, या फिर अमावस का जन्म है तो आपको कई प्रकार के जो सुख है वो मिलना कठिन होता है, या फिर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कई प्रकार की जो बातें हैं वो थोपी जाती है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जो अमावस है वह हर एक राशि में अलग अलग तरीके से असर देती है। मतलब अमावस का जो जन्म है वह सभी राशियों के लिए अशुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन राशि में उसका जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा। उससे पहले थोड़े से अमावस के जन्म के बारे में कहा जाए तो अमावस का जन्म मतलब सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, जिसे हम युति में होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके जिस भी क्षेत्र में जाते हैं पूरी तरह से इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। जो भी काम करेंगे उसमें उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार यह राशि जिस भी स्थान में है उस स्थान से लेकर या फिर उस राशि से लेकर सभी प्रकार के जो प्रभाव परिणाम है वो उनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि अमावस का जन्म है तो चंद्रमा का जो बल होता है वो काफ़ी कम देखा जाता है, और जो चंद्रमा होता है वो भावनाओं का कारक होता है। उसी प्रकार माँ का सुख मिलना यह भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा का यदि बल कम है या फिर चंद्रमा अमावस के जन्म में यदि क्रूर नक्षत्र में होगी तो फिर माँ का सुख मिलना ये काफ़ी कम होता है, या फिर माँ को हेल्थ इश्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। आँख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ऐसे जो व्यक्ति हैं वो उनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार खास करके स्त्री वर्ग के मामले में अगर देखा जाए तो स्त्री वर्ग के लिए जो अमावस है वो इतनी अच्छी मानी नहीं जाती, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शरीर का पोषण है या फिर जल तत्व है। तो जल तत्व मतलब यदि अमावस का जन्म है तो जो जल तत्व है वो काफ़ी कम होता है, और स्त्री वर्ग के लिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्त्री में यदि जल तत्व कम है, पोषण कम है, तो संतान सुख में ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके पुरुष या फिर स्त्री दोनों के लिए यह जो अमावस है ये 6, 8, 12 इन स्थानों में बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाती है। खास करके 6 और 8 स्थान में जो अमावस है वो आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं। यदि 12वें स्थान में यदि अमावस है तो स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब जीवन आपका अच्छा होने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने वाले होते हैं। उसी प्रकार किसी भी जो स्त्री जातक है उनके यदि छठे भाव में यदि अमावस होगी तो फिर विवाह के मामले में ये जो अमावस है वो अच्छी मानी नहीं जाती। विवाह हम बहुत ही ज़्यादा लेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जैसे अब हम चर्चा कर रहे थे यदि मिथुन राशि की अमावस होगी। देखिए मिथुन जो राशि है वो उसके बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है यह द्विस्वभाव की राशि है, वायु तत्व की राशि है। उसी प्रकार इस राशि में जो प्रेम की जो भावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्मली यदि मिथुन राशि की अमावस है तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, अक्ल शक्ति, ग्रह शक्ति, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे मतलब मिथुन राशि की यदि अमावस है तो ऐसे जो छोटे बच्चे हैं या फिर टीन एज में जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब इनकी जो संगति होती है, मतलब जिस भी कंपनी में ये जाते हैं तो इनकी जो सराउंडिंग होती है, उनकी जो कंपनी, उनके साथ रहने वाले जो भी बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग, उन पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, या फिर ऐसे बच्चों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं मतलब जल्दी से झांसे में आ सकते हैं, और जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ और उनके पूरे जीवन पर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। खास करके किसी लड़की की यदि अमावस है, मतलब मिथुन राशि का अमावस है और सप्तम स्थान ठीक नहीं है, लड़की या फिर लड़के दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो टीन एज में इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्यार के झांसे में जल्दी फंस सकते हैं, और उसके जो परिणाम है इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा निगेटिव आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि की भी, मिथुन जो राशि है वो एक्सपोजर की भी राशि है। उसी प्रकार मिथुन जो राशि है वो काम भावना में थोड़ी सी आगे रहने वाली होती है, तो इस वजह से काम त्रिकोण की ये राशि है, इसी वजह से काम भावना में इनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है या फिर एक्टिव ज़्यादा होते हैं। तो टीन एज में ऐसे जो बच्चे हैं इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे
हर एक लगन के लिए जो अमावस मिथुन की होती है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि यदि आपका मेष लगन है तो आपका यदि मेष लगन है तो जो मिथुन की अमावस है वो आपकी तृतीय भाव में आएगी। अब यहाँ पर जो चतुर्थेश और आपका जो पंचमेश है वो चंद्रमा और सूर्य है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। एक ही जगह पर स्थिर रहना इनको काफ़ी मतलब पसंद नहीं आता या फिर नहीं रह सकते। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के मामले में भी ये जो अमावस है आपकी तृतीय भाव में मिथुन की वो अशुभ फलदेय मानी जाएगी। खास करके आपकी कुंडली में यदि मंगल ठीक नहीं है तो भाई बहनों का सुख मिलना कम मिलना या फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इश्यूज वगैरह ज़्यादा आना, इस प्रकार की बातें हो सकती है यदि बुध या फिर जो मंगल है वो ठीक नहीं है। देखिए यदि आपके किसी भी कुंडली मतलब किसी भी कुंडली में यदि मिथुन राशि की अमावस है और बुध यदि ठीक नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड वाली बातें हो सकती है। खास करके आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, मानसिक या फिर शारीरिक। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है। देखिए यदि आपका वृषभ लगन है तो जो मिथुन की अमावस है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। तो फिर आपका तृतीयेश या फिर तृतीयेश या फिर चतुर्थेश जो है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके फाइनेंस के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ पैसे वगैरह ज़्यादा ही खर्च करने पड़ते हैं। उसी प्रकार यदि आपके द्वितीय भाव में अमावस है तो थोड़ा सा आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार विवाह के मामले में भी ये द्वितीय भाव की जो अमावस है जो कि मिथुन राशि में आएगी वो ठीक नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट के तरफ मतलब जहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो ऐसी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जीवन में कभी ना कभी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ी चीटिंग होने की संभावना इनके साथ थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन है तो आप ही की राशि में जो अमावस है वो देखी जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि इनके कॉन्सेंट्रेशन फोकसिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार नृत्य नाटक कला चित्रपट संगीत इसके बारे में भी इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। पिकनिक में जाना, घूमना फिरना। नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति अब्रॉड जाते हैं या फिर अब्रॉड में ही सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके लगन में मिथुन राशि की अमावस होगी तो बुध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कहलाता है क्योंकि वो आपके राशि का स्वामी भी है। तो यहाँ पर यदि आपके कुंडली में बुध अच्छा है तो फिर ये जो अमावस है इसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। यदि बुध अच्छा नहीं है मतलब यदि बुध जो है वो शत्रु राशि में है या फिर उसके जो दैनिक गति है वो काफ़ी कम है या फिर बुध जो है वो वक्री होगा तो फिर ये जो अमावस है आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड मानसिक या फिर शारीरिक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार आपके कुंडली में मंगल भी ठीक अच्छा होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है और प्रेम में मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है वो आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले हैं तो इनको बोलना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन डिसीजन पावर काफ़ी कम होती है और इनमें कोई भी बात में जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। तो यही बातें होती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है। देखिए यदि आपका कर्क लगन है तो जो अमावस्या मिथुन की वो आपके व्यय भाव में आएगी और लग्नेश और धनेश जो है वो आपके व्यय भाव में आएंगे। और व्यय भाव की जो अमावस्या वो कंपल्सरी आपको जो वैवाहिक जीवन है उस पर ये जो अमावस्या है वो प्रॉब्लम करेगी। उसी प्रकार यदि आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है किसी भी समस्याओं में जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। खास करके यदि आपके व्यय भाव में अमावस्या और बुध आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आना, चीटिंग से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है तो सिंह लगन है तो आपके कुंडली में जो मिथुन की अमावस्या है वो लाभ भाव में आएगी। तो आपका जो व्यय है और जो आपका जो लग्नेश है वो आपके लाभ भाव में आएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घूमना फिरना आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। लेकिन आपसे जो बड़े भाई बहन है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन आपको जो इनकम के बारे में ये जो अमावस्या है वो ठीक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है तो आपके जो दशम भाव में जो है
और मिथुन राशि की अमावस आ जाएगी, जहाँ पर यदि देखा जाए तो आपका जो लाभेश या फिर व्यय जो है वो आपके दशम भाव में आता है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, अच्छा आपको लाभ मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपके मिथुन राशि के अमावस दशम भाव में है, या फिर जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, और यदि आपका कन्या लग्न है, तो बुध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका ये लग्नेश भी है और चंद्र राशि का जो स्वामी है वो भी कहलाएगा। तो बुध यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पुरुष की कुंडली में यदि बुध अच्छा ठीक नहीं है तो पुरुषत्व के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बुध यदि वक्री है या फिर क्रूर ग्रह से या फिर अशुभ ग्रह से युक्त है तो फिर आपके इमेज का धक्का लगना या फिर आपके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वह जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है, तो यदि आपका तुला लगन है तो आपके भाग्य भाव में जो रवि और चंद्र की जो युति या फिर अमावस है वो देखी जाएगी, जो कि आपका जो दशमेश है, कर्मेश और आपका जो लाभेश है वो आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। ये जो भाग्य भाव की युति है वो वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी फलदायी मानी जाएगी, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकम के बारे में भी ये जो युति है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, कभी ना कभी जीवन में ऐसी कोई घटना आ सकती है जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है उसको धक्का लगने जैसे जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार टीन एज में ऐसे जो व्यक्ति हैं इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो सराउंडिंग रहती है, इनकी जो कंपनी रहती है, इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो किस प्रकार के है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि संगत अगर अच्छी नहीं रहती तो फिर ऐसे जो व्यक्ति है वो भटक सकते हैं जीवन में। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृश्चिक लगन है, देखिए यदि आपका वृश्चिक लगन है तो जो अमावस है वो आपके अष्टम भाव में आएगी मिथुन राशि में। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार जब भी आपकी साढ़े साथी है तो साढ़े साथी का जो कालावधि होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा खराब होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उससे बाहर निकलना करीबन कठिन हो जाता है, क्योंकि रवि चंद्र दोनों भी अमावस के जन्म में शनि के साढ़े साथी में आते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। उसी प्रकार ऐसे मतलब वृश्चिक लगन है या फिर आपके अष्टम भाव में यदि अमावस होगी तो जो बुध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बुध यदि आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा, तो फिर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मंगल बुध की युति भी यदि आपकी कुंडली में होगी, मतलब वृश्चिक लगन और अष्टम भाव में यदि अमावस होकर मंगल बुध की युति भी कहीं पर भी आपके कुंडली में होगी, या फिर बुध पर मंगल की दृष्टि होगी, या फिर बुध मंगल के प्रतियोग में होगा, तो भी यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जाएगी। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव में यदि अमावस मिथुन राशि की होगी तो आपका जो लगन है वो धनु लगन होगा। तो धनु लगन में सप्तम भाव की जो अमावस है वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन डोमिनेंट हो सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र का अच्छा होना इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है और यदि धनु लगन और सप्तम भाव में यदि अमावस है तो विवाह सुख में के लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो मकर लगन है और यदि आपके षष्ठ भाव में अमावस होगी जो कि मिथुन राशि की होगी, तो फिर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि आपका कुंभ लगन है तो आपकी जो मिथुन राशि के अमावस है वो पंचम भाव में आएगी, तो किसी भी स्त्री वर्ग के लिए ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके आपका जो सप्तमेश और षष्ठ जो है वो जो कि आपके पंचम भाव में आएगा। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति है उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा जीवन में ये रिलेशनशिप के मामले में देख सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के जो
प्रभाव पड़ने में है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ सकते हैं। रिलेशनशिप में सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। उसी प्रकार किसी स्त्री के कुंडली में यदि पंचम भाव में अमावस्या होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायक मानी जाएगी। मतलब संतान सुख के मामले में, कंसीव के मामले में, एबॉर्शन के मामले में जो बातें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जिन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में यदि आपका जो लगन है वो मीन लगन है और जो अमावस्या है मिथुन की यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो माँ का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्योंकि जो आपके कुंडली में माँ के बाद सुख के बारे में अगर कहा जाए, माँ का सुख तो मिलेगा लेकिन माँ को स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकता है। क्योंकि आपका जो पंचमेश और आपका जो षष्ठेश है वो आपके व्यय भाव में आ रहा है। उसी प्रकार यदि किसी महिला की यदि इस प्रकार की कुंडली होगी थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य के बारे में भी ये थोड़ी प्रॉब्लम देगी। घर का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। कंसीव से रिलेटेड या फिर संतान सुख के मामले में भी ये जो चतुर्थ भाव की अमावस्या वो ठीक मानी नहीं जाएगी। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो विवाह सुख के मामले में या फिर घर के सुख के मामले में ये जो बुध है या फिर ऐसी जो कुंडली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में यदि आपका मेष लगन है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा तो जो मेष लगन होगा तो तृतीय भाव की जो अमावस्या है वो दोनों प्रकार की जो इफेक्ट है या फिर परिणाम है वो दे सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि की जो अमावस्या है वो पूर्णतः अशुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। खास करके 6, 8 और 12 स्थान में ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके कुंडली में बुध किस प्रकार का है, मतलब यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि की अमावस्या है तो बुध जो है वो किस प्रकार का है, बुध की जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है, कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से ग्रह के योग या फिर प्रतियोग में है, वो जानकर जो मिथुन राशि की जो अमावस्या है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। और एक जो बात है, किसी भी राशि में यदि अमावस्या होगी तो उस अमावस्या के लिए शनि का जो भ्रमण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि की 7.5 इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी होती है। जब भी मिथुन राशि से मतलब मिथुन राशि की यदि अमावस्या होगी तो मिथुन राशि से शनि का भ्रमण, राहु केतु का भ्रमण या फिर मंगल का जो भ्रमण है वो सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।